यूरोप की आखिरी वाइल्ड रिवर्स अब खतरे में हैं। बाल्कन क्षेत्र में 10 सालों में 2450 किलोमीटर तक प्राकृतिक नदियां खत्म हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है अल्बानिया में, जहां हाइड्रो पावर परियोजनाएं नदी प्रणाली को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, इनके क्षेत्र को बदल रही हैं। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो यूरोप का ब्लू हार्ट यानी नीला दिल खतरे में पड़ सकता है और हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, सूख सकता है। यह रिपोर्ट बाल्कन के नदी प्रणाली के संदर्भ में क्या कहती है, मुख्य चिंताएं क्या है, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं, आज के सेशन में हम यही जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट में भरने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करें और जाएं। जैसे ही आप वहां डिस्काउंट वाला जो सेक्शन है वहां पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे गीत, वैसे ही आपको इस फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स आपको और कम में मिलेगा। ये कोर्स आपको हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। इंग्लिश मींस आपको क्लास कराई जाएगी हिंदी में, नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगे इंग्लिश में। तो कब से शुरू है इसके फाउंडेशन बैच? हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच शुरू है 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम का फाउंडेशन बैच शुरू है 4 फरवरी से और इंग्लिश का फाउंडेशन बैच शुरू है 5 फरवरी से। तो फिर देर किस बात की, दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और इस कोर्स को खरीद लें, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 और इस कोर्स की आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो डिटेल चाहिए, कितने महीने में पूरा होगा, क्या क्या चीजें शामिल होंगी, कौन कौन इसमें सेशन शामिल है, ये सब आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रखें, अगर मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन बदल जाए तो आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहें, अगर आप किसी भी दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में क्लास करना चाहेंगे तो उस क्लास वहां के उस सेंटर की फीस में आपकी ये फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, इस मौके का फायदा उठाइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की हमारी खबर संबंधित है बाल्कन रीजन से। बाल्कन कहां पर है? यूरोप का रीजन है बाल्कन क्षेत्र। ये यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ देश शामिल है, खासकर जो बाल्कन माउंटेन के आसपास रीजन है, जो देश है, उन्हें बाल्कन क्षेत्र से संबोधित किया जाता है। बाल्कन क्षेत्र अपने पूर्व में काला सागर से, पश्चिम में आपने देखा होगा एड्रियाटिक सी से और दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। थोड़ा सा हम इस मैप में देखते हैं। देखिए ये जो रीजन है ये बाल्कन रीजन है, ठीक है। और ये अपने पूर्वी हिस्से से ब्लैक सी से, पश्चिमी हिस्से से एड्रियाटिक सी से, और आप देखिए जैसे ही आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिण पूर्व हिस्से में एजियन सी, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आयोनियन सी और सबसे दक्षिण में भूमध्य सागर से यह घिरा हुआ है। इस रीजन की सबसे खास बात, कृषि प्रधान क्षेत्र होता है माना जाता है यूरोप का, और यहाँ पर जो वाइल्ड रिवर्स हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी। तो बाल्कन रीजन रिच क्षेत्र है यूरोप का नदियों के मामले में, ध्यान रखें। और बाल्कन रीजन में ही लगभग 10 सालों में 2450 किलोमीटर तक नदियां खत्म हुई हैं, सूख गई हैं। इस वजह से एक नई स्टडी हुई है यूरोप की सबसे प्राकृतिक और बिना बांध वाली नदियों वाले क्षेत्र में, जो ज्यादातर बाल्कन क्षेत्र में है। इस नए अध्ययन में बताया गया कि नदियों की हालत बहुत खराब हो गई है, इसलिए नदियों पर विशेष तौर पर अब ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात कर रहे हैं जिस रीजन की, जिस नदी के बारे में, ध्यान रखें वो रीजन खास तौर पर जुड़ा हुआ है कहां से? इस वाले क्षेत्र से, बोस्निया हर्जेगोविना और अल्बानिया। और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है नदियों के मामले में अल्बानिया, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये अल्बानिया कनेक्टेड है किससे? एड्रियाटिक सी से, ठीक है। ये अल्बानिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। कितना नुकसान हुआ है? 2012 में बाल्कन की 30% नदियां लगभग प्राकृतिक थीं और 2025 में देखने को मिला कि यह घटकर 23% हो गई, यानी 23% नदियां ही अब प्राकृतिक बची हैं। अब क्या हो रहा है उसमें? लगातार वहां हाइड्रो पावर परियोजनाएं चालू हो गई हैं जिससे नदियां प्रभावित हुई हैं। करीब 10 सालों की बात की जाए, 12 से अगर 25 के बीच की बात करें तो 2450 किलोमीटर नदियां प्राकृतिक हालत को खो चुकी हैं। ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट में कौन कौन शामिल था, किसने प्रकाशित की है, रिपोर्ट में क्या चीजें हैं। देखिए ये है, कितना नुकसान हुआ है ये हमने देख लिया। 23% मात्र प्राकृतिक रह गई हैं 2025 में, यानी 2450 किलोमीटर नदी अपनी प्राकृतिक हालत को खो चुकी है।
रिपोर्ट का नाम है हाइड्रोमॉर्फोलॉजिकल स्टेटस ऑफ बाल्कन रिवर्स 2025। और ये रिपोर्ट किसने किसने प्रकाशित की है, तैयार किसने किया है, तो यूरोनेचर एंड रिवर वॉच, इन दोनों ने तैयार किया है। क्योंकि यूपीएससी जब किसी खास पर्यावरणीय क्षेत्र, पारिस्थितिकी क्षेत्र में प्रश्न फ्रेम करती है तो ये भी पूछती है रिपोर्ट किसने तैयार किया है। कई बार नाम, अगर संस्थाओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो सवाल फ्रेम कर लिया जा सकता है, तो इसलिए ये लिखा है। यह रिपोर्ट किस आप कह सकते हैं कि उस रीजन में ऐसा क्या हुआ कि इस रिपोर्ट को लाने की बात चली, तो यह रिपोर्ट सेव द ब्लू हार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप का नीला दिल, इसे सेव करने के जो अभियान शुरू हुआ था उसी का एक हिस्सा है। यह अभियान क्यों शुरू किया गया था, बाल्कन रिवर की जो नदियां हैं उन्हें बचाने के लिए। ठीक है, तो यह अभियान, इस अभियान का लक्ष्य था बाल्कन की उन नदियों को बचाना जो 3000 से ज्यादा जल विद्युत परियोजनाओं से खतरे में आ गई हैं। अब इस रिपोर्ट के कुछ जो महत्वपूर्ण पहलू थे हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। नुकसान सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला, हमने देखा कि नुकसान सबसे ज्यादा देखने को मिला ये बाल्कन रीजन है, ये है अल्बानिया वाला क्षेत्र। अल्बानिया में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा प्राकृतिक नदियां यही इसी क्षेत्र में खोई गई हैं, और जिसका मुख्य कारण था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बिना नियंत्रण की नदी सुधार। जब बिना नियंत्रण के नदी सुधार कार्य किया जाता है तब भी नदियां प्रभावित होती हैं, उनका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। पानी की निकासी ने यहाँ की स्थिति को ज्यादा बिगाड़ दिया है, बाढ़ मैदानों का नाश भी हो गया है, इसका भी एक मुख्य प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ा है। फिर भी अगर हम बात करें रिपोर्ट ने किन चीजों को उजागर किया है, तो अल्बानिया सबसे ज्यादा प्राकृतिक नदी क्षेत्र यहाँ का इसने खोए हैं अपने बड़े पैमाने पर। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसका कारण है, बिना नियंत्रण नदी सुधार कार्य, पानी की अत्यधिक निकासी और बाढ़ मैदानों का नाश, ये इसके प्रमुख रीजन बताए गए हैं कि अल्बानिया में हमें इन सबको ठीक करने की जरूरत है। और इसके परिदृश्य में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को यहाँ बंद भी किया गया है। हालांकि अल्बानिया ने जो इनकी सबसे फेमस नदी है वजोसा, इस नदी के संरक्षण को लेकर कार्य किया है। वजोसा नदी इस क्षेत्र की सबसे मेन रिवर मानी जाती है। बाकी देश में इस वजोसा नदी पर को ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन अल्बानिया ने अपने क्षेत्र पर इसे इसके संरक्षण का कार्य किया है और इसे लेकर इन्होंने एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया है। ठीक है, नदियों की यदि हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो 83,824 नदियों का अध्ययन किया गया है, जिसमें कहा गया कि 23% लगभग प्राकृतिक नदियां हैं, 43% थोड़ी बदली हुई नदियां हैं और 27% मध्यम से ज्यादा बदली हुई नदियां हैं। वहीं 7% बेहद खराब हालत में पहुंच चुकी हैं नदियां, अक्सर बांधों की वजह से। अब उम्मीद भी जताई जा रही है कि कुछ अच्छा होगा। उम्मीद में क्या कहा जा रहा है कि करीब 900 किलोमीटर नदियां बचाई भी गई हैं। कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया है, रोका गया है, संरक्षित क्षेत्र को बनाया गया है और संरक्षित क्षेत्र को बनाने के क्रम में एक क्षेत्र निर्मित हुआ है वजोसा वाइल्ड रिवर नेशनल पार्क। वजोसा जो है, वजोसा वाइल्ड रिवर नेशनल पार्क, ये इस रीजन की सबसे खास बात बताई जा रही है। ये अल्बानिया वाले रीजन में बहुत सारे क्षेत्र तक इसको कवर किया गया है ताकि नदियों के क्षेत्र को संरक्षित किया जाए। तो वजोसा वाइल्ड रिवर नेशनल पार्क यह पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी पर्यावरणीय सफलता मानी जा रही है। उम्मीद है, यानी हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि नदियों को सुरक्षित करना अब हमारी बड़ी जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। अंततः पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हम देख रहे हैं, इनसे बचने के लिए हमें ये उपाय करने ही होंगे। जो नदियां सुरक्षित हैं उन्हें हमें कानूनी सुरक्षा के भीतर लाना होगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हमें कम से कम करना होगा, इन्हें रोकना होगा। एक व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन रणनीति बनानी होगी और नदियों के पुनर्निर्माण, नदियों के पुनर्विकास पर ध्यान देना होगा। सबसे जरूरी क्या है, नदियों का पुनर्जीवन, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दृश्य आईएएस लेकर आ रहा है गणतंत्र दिवस सेल, और गणतंत्र दिवस सेल के अवसर पर ही, उपलक्ष्य पर ही ध्यान रखें, आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट है और यह ऑफर उपलब्ध है मात्र 24 से 27 जनवरी तक। तो इस ऑफर का जल्दी से लाभ उठाएं। कैसे? कॉल करें 8750187501 पर और आपको जो भी कोर्स चाहिए यूपीएससी से रिलेटेड वो खरीद सकते हैं। बुक्स पर 25% का ऑफ है, तो आप बुक्स को भी मंगा सकते हैं। ध्यान रखें, इसी पर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा कॉल करके, या तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप से भी आप डायरेक्ट चीजों को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या है? यही कि जो नदियां सुरक्षित हैं उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जाए, विनाशकारी हाइड्रो पावर परियोजनाओं को रोका जाए, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, इन सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र यही है, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, ईयू में शामिल होने की चाह रखने वाले देशों को नदियों के लिए एक समान वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली अपनानी चाहिए। खराब हो चुकी नदियों का पुनर्जीवन किया जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं रिस्टोरेशन, ठीक है। और भारी निर्माण की बजाय प्राकृतिक और पारिस्थितिकी आधारित बाढ़ व सूखा प्रबंधन को यूरोप में अपनाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन के प्रश्न को। और एक और खास बात, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को तक इसे शेयर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ा देता है। प्रश्न है, सेव द ब्लू हार्ट ऑफ यूरोप अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बाल्कन में जल परिवहन बढ़ाना। ऑप्शन बी, नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करना। ऑप्शन सी, बाल्कन की प्राकृतिक नदियों की रक्षा करना। ऑप्शन डी, समुद्री प्रदूषण कम करना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।